अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट फाइनल। इस वक्त जारी है PSL एडिशन 7 का और ऐसा लगता है कि पहली मर्तबा लाहौर कलंदर PSL जीत जाएगा। इससे पहले तमाम टीम जीत चुकी हैं, सिर्फ लाहौर कलंदर ही नहीं जीता है। और इस वक्त 180 रन के ताकुब, बल्कि 181 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान 122 पर 7 आउट हो चुके हैं। 17.1 ओवर एज वी स्पीक एक और विकेट गिर गई। हारिस रऊफ का बोल्ड मार दिया खुशदिल शाह को और खुशदिल की वापसी से मेरे ख्याल से अभी बात कंफर्म हो गई है कि लाहौर कलंदर को ये मैच कोई नहीं हरा सकता। लाहौरियों के लिए जश्न का दिन है और मुल्तान के लिए आज थोड़ा सा सेटबैक है, बट स्टिल डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछला टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इंसी भाई, यहाँ से तो वापसी नामुमकिन नजर आ रही है। किसकी? मुल्तान सुल्तान की, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं सोचा लाहौर की कह रही हूँ। लाहौर तो आ गया है, आ गया है, छा गया है। नहीं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लिया आज, क्योंकि मैं अगर पहले सेकंड हाफ की बात करूँ ना, जहाँ रिजवान और शान खेल रहे थे, क्योंकि जी तकरीबन इन्होंने 4 ओवरों में 39 रन बना लिए थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन लाहौर ने जो कम बैक किया ना, इनकी एग्रेशन कम नहीं हुई उस टाइम। एग्रेशन उसी तरह ही थी। अगर आप शाइन का एक बॉल को कवर करना अगर देखें ना, ओवर थ्रो का जबरदस्त, अगर आपने नोट किया, जी फखर ने जो फेंका वहां से, बहुत खतरनाक किस्म के क्रिकेटर हैं। तो डाइव मार के रोका, जबकि रन भी नहीं बनता उस बॉल पे, पीछे कोई ना कोई बचा लेता। लेकिन ये थी कि जी जो लीडर था ना, कमिटमेंट उसकी थी, तो वही कमिटमेंट पूरी टीम और की अगले ओवर में फिर बाउंड्री तक भागा, वहां डाइव मारी। वहां डाइव डर रहा था कि इंजर्ड ना हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आनी है अभी। मैंने सीकू भाई से उस टाइम कहा भी था कि मैंने कहा कि ये मुझे लगा कि इनका इंजर्ड ना हो जाइए, जो आपने बात कही है। तो जो उसकी कमिटमेंट थी ना लाहौर कलंदर की, वो इनको मैच के अंदर वापसी लेके आई है। और कोई शक नहीं कि जी इन्होंने, क्योंकि इनकी बॉलिंग मशहूर थी लाहौर की, और कराची की ये इसकी मुल्तान की बैटिंग। लेकिन अच्छा, और भाई 25 पे 3 हो गए थे, 25 पे 3 हो गए थे। और फखर, जब वो फखर आउट हो गए, वो अच्छा खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में। हफीज ने अब तक बड़ा स्कोर नहीं किया था, लेकिन आज उनका तजुर्बा काम आया और शायद इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो मौके पे जो है चौका मारता है। जी बिल्कुल सही है, हफीज को क्रेडिट जाता है कि उसने बेस बनाई थी। उसके बाद वीज़ा ने और ब्रुक्स ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है कि उसने 22-23 बॉलों पे 42-43 रन किए हैं, और फिर इसने 8 बॉलों पे 28 रन किए हैं डेविड वीज़ा ने। तो ये, लेकिन ये सारा ये कि जिस टाइम प्रेशर में थे, उस टाइम आके हफीज़ ने जो बेस बनाई थी ना, कि जी वहाँ से लेके चला था 15 ओवरों में इनका 102 या 103 रन था। आखिरी 5 ओवरों में इन्होंने फिर 77 रन किए वहाँ। राइट, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सेकंड वीजे की जबरदस्त इनिंग थी और उन्होंने तेज स्कोर किया। बट ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है हफीज को, जिन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया। आज जो हमारे खास मेहमान शो पर मौजूद हैं, जिनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़, और पहले भी जश्न क्रिकेट में आ चुके हैं, बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। भले ये कहूँगा कि टीवी इंडस्ट्री पे तो अब काफ़ी सालों से छाए हुए हैं, एक के बाद एक हिट ड्रामा देते हैं और अब इनकी फिल्म भी आने वाली है। एहसन खान हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं एहसन? I'm good, बिल्कुल, thank you so much for coming. It's a pleasure. I wanted to come to your show. I wasn't in Pakistan. It's a great day. Final और लाहौर कलंदर. Of course. Very nice. It's good to be here. और इतने legendary लोगों से मुलाकात है, आपसे मुलाकात है. Sir, thank you very much. तो किसको सपोर्ट कर रहे थे आज? To be honest, ना वैसे तो मैं नहीं, बिल्कुल मैं दोनों टीमें मेरी फेवरेट रही हैं throughout. They were the best teams and they came to this point. आज लाहौर क्योंकि कभी जीता नहीं, इतने सालों से, तो दिल में एक था कि लाहौर की टीम को जीतना चाहिए। बट वो दोनों टीम्स इतना अच्छा परफॉर्म भी करती रही हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल था कि कौन जीतेगा। बट नाउ ऑब्वियसली आई फील दैट लाहौर ही जीतेगा। कुछ लोग थोड़े से मायूस हो गए क्योंकि अपसेट हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने इतना अच्छा खेला, बहुत अच्छा, 9 मैचेस 10 मैचेस जीते, सिर्फ एक हारे थे। और लाहौर कलंदर ही वही टीम थी जिन्होंने उनको ग्रुप मैचेस में हराया था। तो चले अब देखते हैं कि क्या होता है अगले सीजन में। मेरे ख्याल से ये भी सिकवाई लोग कहेंगे कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाना और सोहेल अख्तर को हटाना ये एक अच्छा फैसला था। ये 2 साल से मैं कह रहा था, यंग लड़का है आतिफ साहब को, मैं 2 साल से कह रहा था भाई अपना कप्तान बदलो, एक अच्छा सीनियर रखो। मगर मुझे अभी भी पेशावर से एक मैसेज आया कि वहाँ शहादतें मिल गई हैं कि लाहौर जीत गया। ये वाली पेशावर की शहादतें हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें भी नजर आ गया। देखिए जो गेम चेंज हुआ है ना, वो 15 ओवर में लाहौर के सिर्फ 103 रन थे 4 लड़के जी। लास्ट 5 ओवर्स दे स्कोर्ड 77 रन। यस, लास्ट 4 ओवर में मैंने देखा था 67 वहाँ से उस वक्त भी सब कह रहे थे यार लाहौर जो है फंस गया है। ये मुझे लग रहा था कि वीजे को और कुछ बॉलें खेलने को मिलती तो शायद और स्कोर हो जाता। आई डोंट थिंक सो कि उसका जो काम है ना छोटा, उसको वहीं रहने दें, उसको उससे ज्यादा ना करें। तो एनीवे बहुत बहुत मुबारक। मुझे लग रहा है कि लाहौर, हम सबकी ख्वाहिशें थी कि लाहौर जीते, और द बेसिक रीज़न इज़ कि उन्होंने क्रिकेट के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, इतना कंट्रीब्यूट किया है कि उन्हें जीतने का उनका हक था। और आपको बताऊं, 2 टीम्स में ऑब्वियसली जो इस वक्त 22 प्लेयर खेल रहे हैं, सिर्फ एक लाहौरी है। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर में मिला के एक लाहौरी है।
और वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, इमरान ताहिर। अच्छा, इमरान ताहिर इज द ओनली लाहौरी हु इज प्लेइंग राइट नाउ। और वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। इस बात पे किसी सोचा नहीं लेकिन वैसे हाँ। तो हमारे साथ एक और आज मेहमान मौजूद है। हमने कहा एक खान आए तो दूसरे खान को भी क्यों ना बुलाएं, और जब फाइनल हो तो उनकी मौजूदगी होना जरूरी है। वैसे होता है स्टेडियम जाएंगे, लेकिन हमने उनको यहाँ बुला लिया तो वो स्टेडियम की बजाय स्टूडियो आ गए। खान साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले मैंने शहजाद जाना स्टेडियम में था, हाँ, लेकिन ये जो रमीज राजा ने मेरी शेरवानी पहन के एंट्री कर दी है, तो मेरा दिल ही नहीं किया उसके बाद जाने को। किस तरह। और दूसरे नंबर पे हाँ, आप लोग बड़ी तनकीद करते थे मेरे उस्मान के ऊपर कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस क्या है, क्या है, क्या है। शहबाज शरीफ के दौर में आपने लाहौर का हाल देखा, और आज उस्मान बुज़दार ने लाहौर को जिता दिया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बात बताएं, 2019 में भी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार थे, 20 में भी, 21 में भी, तो चौथे साल में जाके जीते फिर आप। तो परफॉर्म बंदा चौथे साल में ही करता है ना। हम देखें, आप लोग हमेशा नेगेटिव साइड दिखाते हैं। आपने मेरे दौरा रूस को तनकीद का निशाना बनाया, आपने कवरेज ही नहीं दी। आपने बताया जो मैंने रूसी कौम से खिताब किया, नहीं बताया। मैं बताता हूं, मैंने उनको कहा ना, उनके नेशनल टीवी प्रोस्टोरिका पे मैंने ये कहा था, मेरे रूसियों सबसे पहले मेरे तो रूसियों? मेरे रूसियों, अच्छा। सबसे पहले तो रुस्तरू प्रुस्तुराना नहीं है। रिस्त्रिलो प्रुस्त्रिली आने रही, रिस्त्रिलो प्रुस्त्रि आ गया। रिस्त्रिलो प्रुस्त्रोला रिलिस्त्रो पाप रिलुस्त्रिला प्रिस्त्रोरे। ऑपरा गाना शुरू कर दिया है। ऑपरा सिंगिंग कर रहे थे वहां पे आप। उन्होंने मुझे यूक्रेन लोगों को तो 21 तोपों की सलामी मिलती है, हाँ। मुझे उन्होंने 21 तोपों की दी, लेकिन मुंह यूक्रेन की तरफ कर दिया उन्होंने। गलती ये कर दी। मैंने उसको ये कहा था, सबसे पहले मिस्टर प्यूटन, आपने नया रूस लेके आना है। अच्छा, लोगों को उसने मुझसे पूछा था कि खान साहब 3.5 साल के रिकॉर्ड टाइम में आपने गुर्बत से नीचे की लकीर में अपनी आवाम को जो उठाया है, हमें कुछ सिखाएं। ये कहा उन्होंने ये आपसे? उसने मुझसे पूछा। मैंने ये कहा बात है? सबसे पहले तुमने नया रूस बनाना है, लोगों को बताना है कि आपका लूटा हुआ पैसा स्टालिन और गोर्बाचोव ने प्रॉपर्टीज बनाई है सारी, आपको वो लूटी हुई दौलत वापस लेके आनी है। फिर अपने प्रेसिडेंट हाउस से भैंसे निकालनी है, अवाम में कुकड़ अंडे देख के डीएनए टेस्ट के बाद तकसीम करने। ये ना मुर्गा निकला है तो वो तो रूस है, पाकिस्तान तो है नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। यार एक तो जब से आप रूस गए हैं ना, तो तमाम आपके फॉलोअर्स रूस के ऐसे गुण गा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। लेकिन जरा मैं बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी 20वीं विकेट ले ली है। हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुके हैं इस एडिशन के, 20 विकेट हासिल कर और सिर्फ 1 विकेट चाहिए लाहौर कलंदर को जीत के लिए। जीत तो वाज़ेह है, फॉर्मेलिटी अब रह गई है। अच्छा, कप्तान ने ये नहीं बोला उनको जाकर पुतिन को कि जी मैं रूस को जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता होगा? मुझसे ज्यादा रूस को कोई भी नहीं जानता। हाँ। अच्छा मैं उससे पहले एक बात कह दूं। हाँ इंजी, आपके शागिर्द मेरे जिगर के टुकड़े हैं, शागिर्द नहीं है। अच्छा। और मैं इनसे आपका हर शो देखता हूँ, वो शाम वाला भी और ये रात वाला भी। नहीं वो तब से वो वाले उसमें नहीं, ये वाले कौन सा वाले? ये अल्लाह। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, इनसे मुझे कुछ नहीं कह सकता, पूछो। इंजी भाई वैसे खान साहब की डमी को तो कुछ कह सकते हैं आप यार। इनको क्या कहे बस। वो इनसे हाथ, इनसे ने हाथ जोड़े, मैं कहा पैसे जोड़ो, इनसे हाथ ना जोड़ो। वो बोलते क्यों नहीं? आगे पीछे डमियों को इनसे तंग कर रहा होता है, आज धोनी ने बोल के दिखाए। चले अभी बुलवाते हैं, लेकिन मैं जरा ऐसा, आपकी फिल्म आने वाली है चक्कर? जी हाँ, जी ईद के आसपास ईद पे ही रिलीज और ये कुछ 4-5 साल के बाद आपकी फिल्म होगी मेरे ख्याल नहीं, से। अराउंड 3 years ऑलमोस्ट। छुपन छुपाई। जी हाँ, वो नीलम हाँ। के साथ थी वो भी हाँ। फिल्म, और अब ये भी नीलम के है। साथ है। यासर नवाज के डायरेक्टर हैं, वो खुद भी हैं। निदा इज द प्रोड्यूसर। तो फिल्म क्या कमर्शियल मसाला फिल्म है? इट्स अ मसाला फिल्म, लेकिन थोड़ा सा जॉनरा, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम न्यू एज सिनेमा में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली कॉमेडी रिलीज करते हैं ईद पे, ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री पे बेस करती है। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। आई मीन मैं जब डबिंग करते हुए भी इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई पाकिस्तानी फिल्म डब नहीं कर रहा। उसका फील, उसका कैमरा वर्क ओवरऑल वही। और शूट पाकिस्तान में हुई? हाँ, मोस्टली मैं पाकिस्तान में सारी की है। अच्छा, वेरी नाइस। तो इट्स गोना बी नाइस इंशाल्लाह। अच्छी तो मूवी ईद पे हमें ये देखने ईद को पे मिलेगी। इंशाल्लाह। और उसके अलावा जियो का एक सीरियल बहुत जल्दी आ रहा है, वैसे तो और भी कर रहा हूँ, बट जियो पे आप बहुत जल्दी एक सीरियल भी देखेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, गेम शो हो, चैट शो हो, टीवी हो, सब जगह ही है मेरे ख्याल से। यार आप बाथरूम में जाएं, कमोड के ऊपर जो पाउडर पड़ा है उस पर भी तस्वीर लगी हुई है। पूछे अगर मैं गलत कह रहा हूँ।
ये हिट होने की पाउडर निशानी है। कौन सा होता है कमोड में? तो वो आप क्या कहते थे? आप क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं वो बाथरूमों में लोगों को बगैर इजाजत के चले जाना। कौन से प्राइम मिनिस्टर को बुलाया? डमी सर, डमी सर, क्लियर कर दे, डमी है, बाद में मसले बनते हैं फिर। चलो इनसे मेरी इज्जत करें, आपकी डमियों की जगह हूं मैं। ये मैंने इनको बहुत सिखाया है। क्या सिखाया? आपको पता है, मैंने इनको मुंह से बुलबुले निकालने सिखाया। और क्या सिखाना, मैं क्रिकेटर हूँ, इनसे को यही सिखाना ना। क्या सिखाया? तुम चैनल लिए जा रहे हो मेरा। जो कौम में अपने लीडर्स की इज्जत नहीं करती, याद रखो पीछे रह जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, हम मीटिंग में बैठे हुए थे, एक मच्छर पुतिन को काटने के लिए आया करके साइड हो गया। मैंने ट्रांसलेटर से पूछा ये क्या है? उसने कहा जी मच्छर था, वो आया है, मुंह देखे कहता पुतिन तू करके उधर उड़ गया। क्या इतनी इज्जत करते हैं वो यार, माशरे। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई जब से आप रशिया से वापस आए। गड़बड़ नहीं हुआ, ये पीका पीका क्या लगा के रखा? मैंने तो ये कहा था आउट हो सकता है और मैच लाहौर कलंदर जीत चुका है। वाह भाई, शानदार कामयाबी लाहौर कलंदर के लिए। पूरी लाहौर को टीम बहुत बहुत इस वक्त मुबारक हो, जबरदस्त। स्टेडियम में मौजूद है। शानदार परफॉर्मेंस। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। लाहौर कलंदर मैच जीत चुका है, 42 रन से मुकाबला जीता है। वन साइडेड मैच था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था मुल्तान सुल्तान फेवरेट है, बट ये हुआ नहीं। मुल्तान सुल्तान काफी बुरी शिकस्त का सामना उनको आज करना पड़ा है और लाहौर कलंदर की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग हो। कोई शक वाली बात नहीं। और मैं इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा कहूँगा कि शाहीन की कैप्टनसी का, कैप्टनसी, हाँ, यंग कैप्टनसी कैप्टन की है, पहला। और देखिए कहीं भी ना उसने किसी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 फर्स्ट क्लास किसी लेवल पे उसने कैप्टनसी नहीं की। लेकिन जहाँ उसने पहली दफ़ा कप्तान बना है और उसने इतनी ज़बरदस्त मैं परफॉर्मेंस। इंटरेस्टिंग बात बताऊं इंजी भाई, मैंने बिल्कुल शुरू होने से पहले पीएसएल इंटरव्यू किया था शाहीन शाह अफरीदी को, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे कप्तानी दी गई और मैं आफरीदी के पास गया, लाला के पास, तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी इसको कप्तानी। लेकिन जब मैं इमरान खान के पास गया तो उन्होंने कहा अच्छा किया तुमने लिया, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो अच्छे कप्तान साबित होते हैं। ये इमरान खान का मशवरा था, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, अगर मेरे पास आता मैं ये कहता कि अच्छे कप्तान बैट्समैन होते हैं। ये तो हर एक को खान साहब ने अपने लेकिन एक्सपीरियंस ये से कहा होगा। जो इमरान भाई का एक्सपीरियंस है उस पर कोई डाउट तो नहीं कर सकते हम किसी चीज़ का। लेकिन ये कि जी इसमें पोटेंशियल बहुत नज़र आया, क्योंकि जी वो इमरान भाई ने भी जिस नज़र से कहा था कि जी आप सीखेगा, लेकिन मेरे ख्याल में किसी को भी ये यकीन नहीं था कि जितना ज़बरदस्त इसने कैप्टनसी की है, जिस तरह टीम को हैंडल किया है, जिस तरह प्रेशर को हैंडल किया है, तो मेरे ख्याल में ये किसी को भी तवक्को नहीं थी। तो क्रेडिट मेरे ख्याल में सारों से ज़्यादा शाहीन को जाता है। इनसे मिठाई आ नहीं रही, मिठाई आ गई है। मैं लाहौर के जीतने पे उस्मान बुजदार की उस्मान बुजदार के खाते में डाल दिया आपने ये। उनके दौरे इक़्तिदार में। इनसे जी आपने नहीं खाना। आप खड़े तो रहे थोड़ी ओ देर। यार ये क्या है? चलो ले रही भूल गए। इनजी ये रशिया से आई है। यार आप अपने कप्तान को खड़ा रख रहे थे इतनी देर। सारी जिंदगी आप रशियन ढूंढते रहे, रशियन सैलेड में रशियन सैलेड ढूंढते हो। ओ ये मिठाई खाओ। असर खान रशियन सैलेड बहुत शौक से खाता है जी। हंस क्यों रहे हो? वो रशियन ढूंढ रहे हैं। रशियन सैलेड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये मिठाई है। वो कुछ और वो देखो लाल हो क्यों हंस गया रहे है। हो? कप्तान को लाल हो गया है, शर्मा रहा है। अब प्रोग्राम ही होगा। मैं कह रहा हूँ ऐसी सारी जिंदगी रशियन सैलेड खाते रहे, आज रशियन मिठाई खाएंगे। मेरे पुलदान की कुर्बानी है। बड़ा शाबाश मुबारक हो रे। आपको। तुम ये काम नहीं कर सके। मैं भी खड़ा रखूं आपको थोड़ी अब मैं देर? यार छीन क्यों रहे? चले, ये चीज बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे पाकिस्तानी हूँ। इमरान भाई आप भी खा ले। चलिए, अगर आपका हो गया हो तो हम मिठाई शिठाई तो फिर प्लीज एक और गेम अभी हमने खेलना है एहसन भाई के साथ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा जबरदस्त आपके एनालिसिस से आई एम श्योर फायदा होगा। एक चीज हम भूल गए, जहां हम खुशियां मना रहे हैं वहाँ एक एनजी भाई का दिल बड़ा उदास है। अच्छा वो क्यों? मुश्ताक अहमद की टीम हारी है। हाँ, खुशी भाई की टीम हारी है। ऑलराइट। अफसोस सर। हाँ, मुश्ताक के अलावा देखो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। हाँ वो भी है, ये भी है। मैंने सारी क्रिकेट अपनी मुल्तान से खेली है।
मेरा ताल्लुक है, शहर है आपका, तो मेरा शहर है, इस चीज पे भी है, इस चीज पे भी। लेकिन जो टीम अच्छा खेली, अब मैं लाहौर में रहता हम मुश्ताक को सबसे ऊपर आपने रखते हैं। जाना भी लाहौर ही है, लाहौर में ही कल है आप मैंने, लाहौर जा रहे तो हैं। लाहौर की भी जीतने की भी खुशी वो है। आपका शहर है, ठीक है, हम मुशी भाई को सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा ठीक है, इनके नहीं कई दोस्त हार गए एक्चुअली, अजहर महमूद के हारने में भी अफसोस है इनको। हम कहते हैं अगर ये बैटमैन है तो वो रॉबिन है, मुशी भाई। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि आप मुशी को सबसे ऊपर रखते, इंजी खुद मुशी को हमेशा ऊपर रखते थे। इनका एक कमरा होता था, ये अक्सर मुशी छोटे से ना उनको अलमारी के ऊपर रख देते थे, उनका फिर नीचे उतर नहीं सकते थे वो। रशियन है। अच्छा, आज हफीज की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रही। उन्होंने 69 स्कोर किया। इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आ रहे थे और नहीं कर रहे थे, बट आज उनका तजुर्बा काम आया। 69 की बेहतरीन इनिंग मोहम्मद हफीज की। ना सिर्फ इन्होंने बैटिंग की बल्कि 2 विकेट्स भी हासिल किए। तो हफीज की बैटिंग सिकू भाई कमाल। नहीं देखें, कल जो लास्ट मैच था उसमें सबने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि 28 बॉलों पे 28 रन, मैच हाँ, फंसा दिया, एक सब कुछ था। चौका मारा था। लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि सोशल मीडिया पे कि जी क्या इनका फ्यूचर है नहीं है, मगर आज उन्होंने उस सबको गलत साबित किया। ये सीनियर खिलाड़ी की एक बहुत बड़ी निशानी होती है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है और उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज परफॉर्मेंस दी। राइट, तो हम बढ़ेंगे 500 की दौड़ की तरफ। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आप आए और बड़ा मजा आया आपके साथ। आपके एनालिसिस बड़े एंजॉय किए हमने। आई एम श्योर प्लेयर्स ने भी फायदा उठाया होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, Thank you सारों का जी। बहुत शुक्रिया। Thank you। फिर इंशाल्लाह चले खेलेंगे थैंक यू एहसन खान के साथ 500 की दौड़। चले जी, हम खेलेंगे एहसन खान के साथ 500 की दौड़। एहसन साहब, गेम बड़ा सिंपल है, लेकिन पहले रूल्स बताने से पहले जरा आपको दिखाते हैं कि इस वक्त टॉप 3 में कौन है। कल सनम सईद ने बड़ा अच्छा खेला और वो टॉप पोजीशन पे आ गई 466 के साथ। अमर रूल कर रही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम 460, अब वो सेकंड पे है। फैसल कुरैशी जो है वो थर्ड 458। तो अब देखते हैं कि इस सीजन के आखिरी प्रोग्राम में आप ये चौथी तस्वीर की अरीबा ठीक जी है, जी, ठीक है। आप देखते हैं कि मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो खेल लेते हैं। चले देखते Try हैं करते हैं। देखते हैं, ट्राई करें। 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये सर्वे क्वेश्चंस है जिसके जवाब ऑलरेडी अवाम से हम ले चुके हैं। ठीक है। जितना करीब तक आपका जवाब अवाम के जवाब से होगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो उस सवाल में आपको 100 में से 100 भी मिल सकते तो ऐसा हो सकता है कि हम हेल्प लें और मैं जो ये इसको दूंगा help। जो जवाब ये दे हम वो बदल दें, ऐसा भी हो हैं। हेल्प सकता कर सकते हैं, ये आपकी एक सवाल में हेल्प कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, चले। पहला सवाल ये है, कितने फीसद लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं? खब्बे होते हैं, यानी खब्बे होते हैं lefty जी, होते कितने हैं। फीसद लोग खब्बे होते हैं? ये सिर्फ lefty। पाकिस्तान की बात करें? पाकिस्तान की, सब पाकिस्तान अच्छा, की ये लड़कियों से भी पूछा गया है और सबसे मर्दों पूछा से भी गया। पूछा इस सवाल में वैसे ठीक है। जेंडर का कोई मामला है नहीं, अच्छा, लेकिन वैसे सर्वे lefty- सबसे होता है obviously। कितने लोग लेफ्टी होते हैं, कितने 20 अब देखें ना क्या जरा, आप कहते हैं? देखें अपने घर में कितने लेफ्टी हों, नजर ही कोई नहीं आता। 10 में से 1 होते हैं, 2 होते हैं, हाँ। उस हिसाब से आपको 15 अंदाजा to लगाना है। कुड बी 10 to 20% के बीच में कहीं 10 to 20% के बीच में आपको लगता है कि हाँ। लोग खब्बे होते हैं। हाँ, एग्जैक्ट left- आंसर क्या होगा आपका? एग्जैक्ट आई वुड से 18 17 15 के करीब। इतना तो मार्जिन दे देना यार। नहीं नहीं नहीं, आपने, हम तो सोचे थे डेसिमल्स में लेके जाएं, बट हमने कहा चलो ओके, नंबर पे रख देते हैं। 15 to 17 15% कर दें, 15%। करीब तर को भी तो करीब तर, हाँ। अब देखना है ना, अगर आपका मिसाल के तौर पे अगर जवाब 25% होगा तो आपका 10% दूर होगा, 10% आपके माइनस हो जाएंगे आपके जवाब You will में। get 90। ठीक है, मगर I think तो you're right, इतना ही होना चाहिए। 15%, I would go 15%, बस का ओके। 16 होना चाहिए। चलें जी, 15% है एहसन खान का जवाब। वो समझते हैं कि 15% लोग खब्बे होते हैं, यानी कि अगर 10 लोगों का सर्वे किया जाए तो 1.5 बंदा उसमें खब्बा निकलेगा। सही है। बाकी जो है 8.5 सीधे हाथ से। सीधे हाथ चले गया। और आंसर क्या है अब देखते हैं। इस स्क्रीन पे आएगा, ये बार चलना शुरू हो चुका है और अब देखते हैं कि बार कहां पे जाके रुकता है। फिलहाल 50 के आसपास है, अब नीचे आ रहा है, कितना ऊपर जाएगा यहां से? 11% लोग जो है 96। वो I was खब्बे होते quite हैं। close. वेरी वेल डन, I was 96 quite मिले close. आप, You get सिर्फ 4% दूर है आप, Okay. which is a very good score. Okay. बहुत आला, अच्छी शुरुआत की आपने। सही है। दुनिया भर में भी वैसे 10% के तकरीबन आसपास 10, जो है हाँ। जो है वो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेकिन अच्छा ठीक, जी, आप राइट हैंडेड। मेरा रुझान अलबत्ता लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। मैं राइट विंग की तरफ, लेफ्ट विंग की तरफ जरा पता ज्यादा नहीं कहां से वैसे आप कह इसीलिए रहे हो मुझे तो होगा। वसीम अकरम भी अच्छा लगता था हाँ, ना। सही। चले जी, दूसरा सवाल वेल पेड, अच्छा आगाज किया आपने। Okay. सेकंड क्वेश्चन है, कितने फीसद लड़के अपने दोस्तों को झूठा तासुर देते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिलता है, यंग वेरी एट अ वेरी Young यंग at a एज, college, हाँ। तकरीबन
आई थिंक ये बहुत लोग तासुर देते हैं, ऐसे तासुर देते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एज आल्सो कि अब मैं जब मतलब हमारी एज में तो ये हरकत नहीं होती, नहीं होता। सवाल किस एज का कैटेगरी सबसे होता है नॉर्मली, कोशिश की जाती है अक्रॉस ऑल एजेस किया जाए ताकि एक जवाब मिले उनका। वो पूछ रहे हैं कि इनकी एज में क्या होता है? आपकी आधी एज का हूं मैं। आप अपनी देखें, आप 22 एज से हैं। इसका सही जवाब 45, तकरीबन आई 50 थिंक क्या लगता है? पहले एसेंस आपको जरा जवाब देने मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 60% होगा। 50 to 60%, के बस दरमियान में 40 to 50 क्या 40 to 50%, मतलब 50% का मतलब या हर दो में से एक बंदा ये हरकत करता होगा कि मेरी झूठी गर्लफ्रेंड है। हाँ, या 40 to 50% तो लोग आई थिंक यूथ में यंग, वेरी यंग, एट अ वेरी यंग, एट अ वेरी यंग एज कोई ना कोई ये हरकत करता होता है। ऐसे क्या परसेंटेज के साथ जाने के जाएंगे? यू हैव टू बी स्पेसिफिक। 40 के साथ चले जाएं। 40%? हाँ। ओके जी, 40% जवाब है एहसन खान का। ये समझते हैं कि 40% लड़कों ने कभी ना कभी अपने दोस्तों से ये झूठ बोला होगा, ये झूठा तासुर दिया होगा कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। 40% आपने जवाब दिया है। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और आपका जवाब उनसे कितना करीब तर है। बार चला शुरू हो चुका है, बार नीचे है। आंसर इज 31%। नॉट बैड, बहुत आला, बहुत आला, वेरी वेल डन। तजुर्बे से फायदा उठाया आपने। नहीं, हम लोग तो हाँ नहीं झूठ नहीं बोला, मैं कभी कुछ ना और कभी। बोलने लगा था कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अब तो इस स्टेज पे अब हाँ, नहीं, कभी ना कभी- कमिटेड, वी हैव किड्स, तो हाँ, क्या पर बचपन से तो नहीं थे ना बच्चे आपके। हाँ बचपन जवानी से- भी होगी कहीं। हाँ जाहिर है, सही है। तो चले, अक्सर लोग ये ऐसे ही हरकत करते हैं, दोस्तों को ये झूठा तासुर मुझे देते हैं, मुझे but ऐसा you are लगता है playing very well। इस पे 31 बोला 31। आई स्टिल फील इट्स मोर देन 31%। आपको लगता है ज्यादा होगा? हाँ, लोग झूठ भी बोल देते हैं ना सर्वे में, कोई हाँ, accept सर्वे में थोड़ी कहते करता है। हैं, हमने नहीं ऐसा किया। हमने नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसा है। शरारतन छुपा के लड़की बन के भी तो करते। मैंने सुना है शादी ये- में आपको लड़की बन के फोन करते रहे और आप हंस भी गए थे। मैंने ये भी सुना। अंदाजा की बात कर। चले जी, टाइम थोड़ा सा कम है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा सोती हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा सोती हैं? 40 बस आसपास होगा। क्या लगता है आप? खवातीन 50। मर्द, खवातीन ज्यादा सोती हैं आपको लगता है, या 50-50 है? आई थिंक 50-50 है। 50-50 एग्जैक्ट 50 के साथ जाना चाहेंगे? चलें जी, 50% पे जवाब रोक दीजिए। ये कह रहे हैं कि 50% उनको लगता है कि खवातीन मर्दों से ज्यादा सोती है, यानी कि 50-50% रेशियो है, बराबरी है बेसिकली। इसमें आप समझते हैं कि बराबर सोते हैं मर्द और औरतें। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। लेट्स सी, बार मूव होना शुरू हो चुका है और आंसर है 65%। 65%, नॉट वेरी फार। 85 इज स्टिल नॉट अ बैड स्कोर। ये वैसे साइंटिफिकली भी है कि औरतें थोड़ा ज्यादा सोती हैं। ज्यादा Yeah, of सोती हैं। हाँ। और पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि कम खवातीन काम करती हैं तो शायद उनको कोई डे टाइम भी मिल जाता है नैप का। लेकिन वो घर के बहुत काम करते घर के बहुत बेचारी, काम वो करती हैं। बाहर इसलिए का मैं तो कह रहा हूँ नहीं। शायद किसी हाँ, को शायद वो मिल किसी जाता को हो मिल नैप जाता का, एक जरूरी वजह नहीं ये है। भी है, खवातीन टेंशन लेती नहीं, टेंशन देती हैं। अब बेचारे की तो शादी के बाद नींद उड़ जाती है। चले, ये आपके तजुर्बे ये से आपका शायद आप तजुर्बा हाँ। बता रहा है कि कुछ ऐसा। चले जी, चौथा सवाल। कितने फीसद लोग चावल हाथ से खाते हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग चावल हाथ से खाते हैं? अब ये आपने I would go for 65 to 70. 65 to 70 65 तो करेंगे। सही, 65 क्योंकि शहरी इलाके भी हैं, दही इलाके भी हैं। मोस्टली पीपल आर लाइक शहरी तो बहुत कम हाँ। मतलब हैं, और वो आई थिंक मुझे भी बहुत मजा आता है दाल हाँ। चावल हाथ से खाने मुझे का, या बिरयानी अक्सर खाने का बड़ा बिरयानी मजा आता है बहुत। हाथ से, तो आई वुड गो फॉर 65 to 70 कह सकते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा आपका? जो आपका दिल कर रहे हैं दोनों में से। 65 to 70 में ज्यादा फर्क नहीं है, जो आप इट्स योर कॉल। 70 कर लेते हैं। Are you sure? नहीं, कम करें यार आप करें इनको सब 58 पता होता है। आप 58 करें। कप्तान को सब पता है। मतलब आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर लें। मेरा 65 करते हैं चलो। 65 Are you sure? कप्तान की बातों में आ रहे हैं? आज आ जाते हैं, कोई बात नहीं। इनका तजुर्बा ज्यादा है मुझसे भी। आप चले जी। आज आ जाते हैं। मतलब मैं आपके शो में शायद पहली बार आया हूँ, ये तो रोज बैठे होते हैं ना। ये मुझे लग रही है बात हाँ, सही लेकिन कर इनको जवाब नहीं पता होता, इतना मैं बता दूं आपको। ठीक है। चलें। 65 विल गो 65 फॉर 65। चलें जी, जवाब है 65%। रोक दीजिए, बार रुक 80 चुका है। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। बार 65, चलना शुरू हो 70 चुका है। 65, 70 एहसन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि पहले आपने 85 लिए थे। लेट्स सी इस दफा क्या आंसर है। 76%। 76%। 70 बोलते तो बहुत करीब हो बहुत जाते हैं, करीब अभी होता। भी इतना दूर नहीं है आप। 4 सवाल हो चुके हैं। जरा बताइए कि टोटल स्कोर क्या हो चुका है।
361 आपका स्कोर हो चुका है, यानी कि 100 भी करेंगे तो सनम को बीट नहीं कर सकते। ओहो, ये मरवाया, मैं सनम को बीट करना भी नहीं चाहता। लेकिन मरवाया इन्होंने। ये देखें क्या किया इन्होंने। ऑपोजिशन भी यही कहती है कि मरवा दिया इन्होंने। आप ऑपोजिशन की बात करते हैं, वो बाकी भी यही कहते हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, लास्ट क्वेश्चन, फैसला कुन सवाल, स्टिल यू कैन कम सेकंड, व्हिच इज गुड रिजल्ट ऑफ कोर्स। कितने फीसद लोग समझते हैं जिससे दूल्हे की शादी में बारिश हो, क्या सवाल है यहाँ, कितने फीसद लोग समझते हैं जिस दूल्हे की शादी में बारिश हो उसने पतीली से खाना खाया है? आई थिंक ये पूरा पंजाब तो यही समझता है, बाकी इलाकों का मुझे नहीं मालूम। हाँ, बट दिस आई वुड गो फॉर पतीली में खाना खाए तो आपकी शादी में बारिश होगी। 20% टाइप लोग समझते हैं, 25 20%। हाँ, मतलब एक हाँ, आई थिंक ये पंजाब का ज्यादा हाँ, एक वो मशहूर है, यहाँ पे बाकी इलाकों में नहीं है ये बात। सही, तो 20% पे जवाब रोक दें। 20% है एहसन खान का जवाब, 20% पे रोक दीजिए। और अब हम देखेंगे अवाम का क्या जवाब है, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का इंतजार करेंगे और फिर ब्रेक के बाद देखते हैं कि एहसन का जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आखिरी सवाल था 500 की दौड़ में एहसन खान के साथ कि अगर आप पतीली से खाना खाते हैं तो उनकी कितने लोग समझते हैं कि उनकी बारिश होती शादी में बारिश होती है, और आपका जवाब था 20%। बड़ा अच्छा, मैंने ज्यादा बोला था, अब तो बोल दिया आपने। अब तो बोल दिया। अब ब्रेक के बाद आएंगे लोग समझेंगे बदल दिया। तो 20% पे रोक दीजिए जवाब को, और अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। बहुत अच्छा खेले आप, 361 आपका स्कोर हो चुका है, और जो फाइनल आंसर है दैट इज 15%। बहुत आला, बहुत आला। वेल प्लेड एहसन खान, 456 आपने स्कोर किया। एक आध सवाल में मेरे ख्याल से और बेहतर आंसर होता तो आप विनर होते सीजन के। बिल्कुल सही है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। हाँ, और मेरे कांटेदार आपके सवाल बहुत अच्छे थे। सवाल अच्छे थे, कांटेदार मुकाबला हुआ है हाँ, वैसे। ये तो 456 लिए हैं आपने। जरा देखते हैं दोबारा के सीजन की विनर कौन है। कल सनम सईद आई थी और उन्होंने अमर खान का रिकॉर्ड तोड़ा था 460 का। तो वेल प्लेड सनम सईद के लिए तालियां। कल आई और उन्होंने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया। इनकी मूवी भी आने वाली है, उम्मीद करते हैं वो भी कामयाब हो। और आपकी मूवी पे भी हमने बात की। अब जरा कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आप तो बहुत, मैंने देखा है, कंट्रोवर्सीज भी निकालते हैं अपने शो में। मैं निकालता, मैं नहीं निकालता, वो खुद निकलवाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बड़े सादा, बिल्कुल सादा से सवाल है। यस और नो में आपने ज्यादा सादा या वो करते हैं ना, उनकी मुश्किल वाले सवाल होते हैं। तो यस और नो में कोशिश करके ऐसा आपने जवाब देना है। पहला सवाल, उष्णा शाह नीलम मुनीर से बेहतर को एक्टर लगती हैं? नो, दोनों अच्छी हैं, लेकिन दोनों अच्छी लगती हैं। बेहतर कोई नहीं लगती, दोनों अच्छी लगती हैं। फिल्में करके बोर हो गया था, इसलिए कुछ अरसा टीवी ज्यादा किया। 2 साल से तो फिल्म ना कोई बनी ना रिलीज हुई। कोविड की वजह। बट देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वर्क, तो स्पेल आपका बीच में टीवी का काफी लंबा था। बहुत, क्योंकि वो मेरे टाइप की शायद फिल्म्स नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहा था, कोई बहुत अच्छी ऑफर भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए टेलीविजन ज्यादा किया। इसीलिए टेलीविजन ज्यादा किया। ड्रामों से ज्यादा टीवी पर शो करने में मजा आता है? नहीं, नॉट रियली, दोनों का अपना अपना मजा है। टीवी शोज पैसों के लिए करता हूँ? नहीं, आई लव होस्टिंग एज वेल। ओके, पैसा कमाना सिर्फ पर्पस नहीं है, वो भी एक पर्पस होता है। आप खुद भी होस्ट है, आप भी समझ सकते हो ये बात। बट होस्टिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। अच्छा, पूछ इस तरह रहे हो शहजाद जैसे खुद आटा लेके प्रोग्राम मेरी कोशिश होती है पर प्रोग्राम 2 किलो आटा। जितना आटा महंगा कर दिया आपको, आगे से यही करना होगा। जितना महंगा कर दिया आटा आपने, तो यही होगा। साथ में पेट्रोल की बोतल। ओ यस, वो भी एक बॉटल, पूरा पैकेज। वो ऐसे जैसे बड़े एंकर को, हम सिर्फ आटे पे। नहीं, आप बहुत बड़े एंकर हैं यार। चलिए जी, अगला सवाल। मेरी कोशिश होती है कि शो में कोई ऐसी बात जरूर करूं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। अच्छा, मेरी नहीं होती, वो गेस्ट अक्सर मेरे साथ इतनी खुला के बात बड़े मजे से करते हैं कि वो कुछ निकल जाता है। बट लेकिन बहुत मर्तबा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चीज निकल जाती है, जो उसी क्लिप को लोग शेयर मुझे इस शो से तजुर्बा है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत निकलती चीजें। अपने शो में जानवरों और परिंदों को लाने का आइडिया मेरा था। मेरा उनको भगाने का आइडिया था। आई डिडंट वांट देम फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। आई आस्क्ड एवरीबॉडी कि आई डोंट वांट एनिमल्स ऑन माय शो, बिकॉज उनको वेट कराना या उनके हिसाब से कंफर्ट ना देना। बट वो करते कि अनलेस एंड अनटिल उस पे थोड़ी सी तनकीद जब हुई, तो फिर मैंने कहा, देखा, मैंने बोला था इनको हटाओ, तो फिर हटा दिया हमने लोगों के। सही, कोशिश करें वैसे यस और नो में पहला आंसर। ओके, ये तो मैंने बहुत लंबे सवाल। मजबूत औरत का किरदार सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही देखा जाता है? नहीं, ड्रामों में भी आपको नजर आ रहा है? लेकिन आ जाता है नजर। ओके,
महविश हयात इस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा है, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की। वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल। ओके, मकबूलियत में महविश हयात रीमा को पीछे छोड़ चुकी हैं। महविश रीमा का बहुत बड़ा नाम है, आज भी पॉपुलर है, बट रीमा अब रिसेंटली काम नहीं कर रही, तो नेचुरली महविश इज द करंट डिफरेंट एरा, या डिफरेंट एरा, सो देयर इज नो कंपैरिजन आई थिंक। ओके, यस और नो का हो ही नहीं सकता ये जवाब, हो ही नहीं सकता। माहिरा खान के साथ काम करने की ख्वाहिश है मगर वो मान नहीं रही। मायरा का पहला ड्रामा आप जानते हैं मेरे साथ है, काफी टाइम हो गया। नियत उस प्ले का नाम था, हुमायूं की प्रोडक्शन थी, मी मायरा एंड सेकंड वाज हमसफर, एंड देन आई आल्सो परफॉर्म्ड विद हर इन लक्स अवार्ड्स। हाँ, बिल्कुल। डांसिंग स्किल बड़ी अच्छी आपकी वहाँ पे नजर आती है। एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग सब कर लिया है, बस अब सियासत पे कदम रखने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये इंटरेस्ट जरूर रहता है कि जिस तरह सियासतदानों के इंटरव्यूज होते हैं वो करने का बड़ा मेरे ख्वाहिश। सियासतदानों के, हाँ, ये कर ले बैठे में एक डमी। तो कह की क्या बात है, 22 साल जदोजहद है मेरी। सर वो असली वालों की है ना? इनकी क्या है जो वो अब किससे कंपेयर कर रहे हैं खुद को। चलिए अगला सवाल। इमरान खान पर फिल्म बनाने का प्लान है और किरदार मैं खुद निभाऊंगा। अभी तक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है एंड एक जर्नी है। मौका मिला कि आप प्ले करें इमरान खान। आई विल वर्क हार्ड एंड आई कैन डू द कैरेक्टर, व्हाई नॉट। अगर ये कैरेक्टर करना हो, मैं एक टिप दे देता हूँ, जिस भी एक्टर को आप कास्ट करो ना, उसको ऐसे लेना जैसे चैनक को सेक लगा होता है ना, उसको सेक लगाना, इमरान बन जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें। अपनी डमी की बात कर रहा हूँ। इमरान खान पर फिल्म बनाई तो उसमें नवाज शरीफ का किरदार विलन का होगा? नहीं, कोई और विलन। जस्ट अनदर पॉलिटिशियन, ही हैज अ डिफरेंट जर्नी, इमरान खान हैज अ डिफरेंट जर्नी। गुड आंसर। ओके, शमून अब्बासी नवाज शरीफ का किरदार करने में सबसे बेहतर करेंगे? आई डोंट थिंक सो, मैं साजिद हसन से कराऊंगा। साजिद हसन से कराएंगे नवाज शरीफ का किरदार। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो साजिद साहब की राय लेना बनता है वैसे। इमरान खान जितने अच्छे कप्तान थे उतने ही अच्छे वजीर आजम भी हैं। देखिए, उनको कप्तानी का और क्रिकेट का बहुत साल मौका मिला, और वजीर आजम बनने का तो अभी हम चंद साल देख रहे हैं। वी एक्सपेक्ट मोर, ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट मच मोर, बट आई एट द सेम टाइम आई फील दैट ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, और मुझे लगता है कि ऑनेस्टी जो है, जैसे हम कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नियत पर है। हाँ। तो इसलिए किसी की नियत अगर अच्छी हो तो उसको मार्जिन भी देना चाहिए। कल सनम सईद ने कहा कि मेरी दुआओं से वो बन गए वजीर आजम। हमने पूछा, सवाल था, उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हो सकता है किसी की भी दुआ लग सकती है यार। पीटीआई हुकूमत अच्छी है मगर मुझे लगता है हुकूमत जाने वाली है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। मैं सिर्फ ये जरूर सोचता हूँ कि अगर ये चली गई तो फिर आएगा कौन। ओके, मरियम नवाज का फैशन सेंस काफी सारे मॉडल से भी बेहतर है। I think she's very decent, classy. She dresses up well, and she carries herself very nicely. इंडस्ट्री में रेशम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन उनके अलावा और भी दोस्त हैं, बट रेशम इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मीरा जी से ज्यादा अच्छा इंटरव्यू कोई नहीं देता। मुझे लगता है कोई नहीं देता वाकई इतना अच्छा इंटरव्यू, क्योंकि वो शी इज लॉट ऑफ फन, वो ना चाहते हुए भी लोगों को हंसा रही होती है। हाँ, ये है, हमने भी इंटरव्यू किया था, बड़ा मजा आया। इस वक्त आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम लाहौर कलंदर आज पहली मर्तबा PSL जीती है। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप? आतिफ राना साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आवाज में डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल से। राना आतिफ साहब, आवाज आ रही है आपको? CEO लाहौर कलंदर हमारे साथ थे, लेकिन शायद फोन में डिस्टॉर्शन। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उनको कनेक्ट करें। अब बड़ा आज खुशी लाहौर और कलंदर उनके लिए तो इतनी ज्यादा खुशी है, उनके लिए तो बात करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। I'm sure होंगे, मुंह से आवाज ही निकल रही होगी। हाँ। आज तो गूंज रहा होगा ना, राणे पर राणा और राणा राणे पर राणा। अच्छा सिक्कू भाई, देखिए बड़ी स्ट्रगल रही है लाहौर कलंदर, इसकी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है आकिब जावेद पर, टीम मैनेजमेंट पर, कि आपने सोहेल अख्तर को कप्तान बना के रखा, जबकि एक दफा उन्होंने फाइनल में पहुंचाया है, और फिर जो बिहाइंड द सीन्स वो इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं, उनकी एकेडमीज वगैरह, लेकिन आज ऑन ग्राउंड जो रिजल्ट आया उससे यकीनन बड़ी उनको खुशी मिली। सबसे ज़्यादा तो उनको कहते हैं ना कि मुबारक, शुक्रिया अदा करना चाहिए इस्लामाबाद का, जो इतना ख़राब खेले सेमीफाइनल में। राना आतिफ इस वक्त हमारे साथ है। राना आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और बहुत मुबारक हो। फाइनली लाहौर कलंदर भी PSL जीत चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? सिक्कू भाई तब भी नहीं खुश होंगे अगर हम वर्ल्ड कप भी जीत के ले आए ना, तो उन्होंने कहना ये वर्ल्ड कप ही ठीक थी। सर वो कहते 2 ले आते 1 क्यों लाए?
मैंने तो पहले कह दिया था, दो लगती लाहौर दी है। दो लूंगी। हाँ, वो कहते हैं 2 वर्ल्ड कप आने चाहिए, एक क्या होता है? आतिफ साहब, मैंने तो ट्रॉफी की तस्वीर के साथ लिख दिया था, लगदी लाहौर दी है। क्या बात है शिकू भाई, आप भाई है। बहुत बहुत अच्छा, मुबारक भाई, हो आपको, बहुत, यू डिजर्व इट। जी जी आतिफ, शहजाद भाई, जी आतिफ। आपको मुबारक हो। आपने 7 साल मेरा साथ निभाया, अजहर भाई ने निभाया, माज गांधी ने भी निभाया, और इब्राहिम साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ट्रस्ट किया हम पे, और जो हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने शहरियों के लिए लेके, न सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान ने हमें मोहब्बत दी, उनके लोगों ने हमें मोहब्बत दी और नौजवानों ने हमें मोहब्बत दी, और जिस तरह हमने ये सोचा था, बिलीव किया था कि हमारा यंग टैलेंट इस काबिल है कि पाकिस्तान को नए जहानों में लेके जा सके, उसको बिलीव करने में, उस प्रोसेस में हमें टाइम लगा। और आज आपके सामने, फैंस के सामने, शहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर फुल पैक था हमारा स्टेडियम। कमाल जितने लोग एटमॉस्फेयर अंदर थे, था। उतने बाहर थे, और बाहर जो स्क्रीन लगी थी उसमें भी 10,000 बंदा था। जी, और पिछले वो मैच के बाद उस हमारी वक्त बात हुई थी कि आप बता रहे थे कि वहाँ पे क्या जबरदस्त एनवायरनमेंट है। आतिफ भाई, ये बताएं, ये आइडिया किसका था कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाए? क्योंकि यंग प्लेयर है, किसी लेवल पे कप्तानी नहीं की, एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। ये आइडिया किसका था? और देखिए, यकीनन हमारी जिसका भी था क्रिकेट उसको तो बड़ा शाबाशी मिलनी चाहिए इसकी। सर, सैल्यूट है आकिब जावेद को, उनकी मेहनत को, उनकी डेडिकेशन को, उनकी कमिटमेंट को, अपनी गेम के साथ, अपने मुल्क के साथ, और अपनी फ्रेंचाइज के साथ। मेरा ख्याल है कि उन जैसे क्रिकेटर तो शायद बहुत आए होंगे, उन जैसे इंसान कम ही आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को, और इस जीत की सारी खुशी जाती है लाहौरियों को और कलंदरों के जो करोड़ों फैन है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। जिस तरह उन्होंने हमें हर साल सपोर्ट किया, बावजूद इसके कि रोप के अंदर रिजल्ट नहीं आए, उसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया। नहीं, सिर्फ लाहौरियों को नहीं, पूरे पाकिस्तान को। आई एम श्योर आपके फैंस पूरे आतिफ आतिफ एहसन खान भी हमारे साथ है इसमें। मैं ये बोल रहा था कि सिर्फ लाहौरियों को नहीं, लाहौर हमारा हिस्सा है, मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, बट वो पूरे पाकिस्तान का ये एक फेस्टिवल इतना जबरदस्त क्रिएट किया, तो वो तो जो भी शहर जीता तो पूरे पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त खुशी है। और मुबारक आपको बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा और मुबारक। मैं इन दोनों को एक जुमले में मुबारक ये दूंगा, मुबारक हो राना आकिब आपको, राना आकिब आपको। झूम के नाचे राणे पर राणा, और राणा राणे पर राणा, और दिल खुश किया उस्मान बुजदार की क़यादत में आपने लाहौर ने परफॉर्म किया। सर, वो कहते हैं ना, तेरी जीत में मैं जीतूं और मेरी में पाकिस्तान। हाँ, तो नो आप डाउट, ये नो देखें डाउट। कि पूरा पाकिस्तान में जिस तरह हमने जश्न का माहौल जो रोप के बाहर क्रिएट किया, और एक दिन शहीन से मेरी बात हो रही थी 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आतिफ भाई इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैंने कहा रोप के बाहर मैं हूँ और अंदर आप हैं, तो जीत आपकी है, हार मेरी है। तो आप यकीन करें कि आप जीत के इतना ज्यादा खुशी हो रही है कि फैंस को हमने प्लेयर्स भी दे दिए। देखिए, हमारा मकसद था पाकिस्तान में यंग टैलेंट को ग्रूम करना। हमें इस बात पे बहुत बैशिंग मिली कि जी आप ये तो कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, कलंदर्स के लिए काम नहीं कर रहे। तो सारे बॉक्स हमने टिक हो गए सर, सिर्फ एक मिसिंग ज्यूल था, और वो ट्रॉफी, वो आज हमने जीत के पूरी दुनिया में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा पेशेंस दिखाया है आप। जो बिहाइंड द सीन्स आप लोगों की सारी जो मेहनत है वो तो नजर आ रही थी, ऑन ग्राउंड लोग कह रहे थे नहीं आ रही है। बल्कि हमारे प्रोग्राम में तो आपको याद है कि टीम ये भी ऑफर आ गई थी कि हेड कोच शोएब भाई कह रहे थे बना दे, बल्कि टीम भेज दे, यहाँ तक नौबत आ गई थी। खरीद रहे थे वो। सर, शोएब भाई लव है, शोएब भाई लव है, वो पहले ही मालिक है सर। और दूसरी बात ये है कि शुजात मैं आई एम श्योर शोएब अख्तर बड़ा खुश होंगे, हमारे शो पे थे, वो चाह रहे थे दिल से कि लाहौर कलंदर जीते। नहीं, वो बिल्कुल वो अंदर से कलंदर है सर। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम जिस यंग टैलेंट को बिलीव करते थे, और हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ प्लेयर दिए, बल्कि हमारी टीम ने वो जो एक हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता था कि टूर्नामेंट भी जीते, आज हमने टूर्नामेंट भी जीती। और आप देखें कि आगे जीत के फिर अब कलंदर क्या करते हैं अपने फैंस के लिए। राइट, तो क्या सेलिब्रेशंस क्या रखी है लड़कों के लिए और लाहौरियों के लिए कल? फिर आपने पार्टी ऐसे तो नहीं खत्म होगी? मेरी तो ख्वाहिश थी कि कल आम तहसील का ऐलान हो जाए। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको हमने, आपको पता है कि एक मैच उनको शोहदा को डेडिकेट किया था, और अभी आईजी पंजाब साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात जो है ना, हम किसी लाहौरी को, किसी कलंदर को तंग नहीं करेंगे। उन्हें कहा जो मर्जी जश्न मनाओ, जिस तरह न्यू ईयर नाइट पे अमेरिका में होता है, इस तरह आज जो है वो लाहौर जश्न मनाएंगे। नहीं, इससे कम पे तो लाहौरी मेरे ख्याल से नहीं वो नहीं बिकेगी तो वो मनाएंगे। और स्टेडियम में जो हालात थे, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि आज स्टेडियम
अब ऐसे फुल था जो मैंने देखा नहीं, इतने अरसे बाद हमने देखा बहुत है ज्यादा ऐसा। बहुत ज्यादा It was wonderful, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर अमेजिंग था। बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन राना आतिफ साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड एहसन थैंक यू, स्पेशल डे पे आपने आज It's a हमें ज्वाइन pleasure, किया। आज तो खुशी आप लोगों के साथ मनाई खुशी है। और बड़ा जबरदस्त खेला आपने 500 की दौड़। नहीं, एक आध thank you. सवाल में थोड़ा सा थोड़ा रह सा और इधर-उधर होता वरना तो मेरे ख्याल आगे। से खान साहब की बातों में ना आते तो आगे निकल जाएगा। लेकिन असल मकसद मेरा आपसे मिलना था Sir, इन लोगों से मिलना था। ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। मतलब शो की एनर्जी बढ़ जाती है जब आप आते हैं। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। चलें जी, ये था लास्ट प्रोग्राम इस सीजन का। अब जब पीएसएल आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, तो दोबारा जश्न क्रिकेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।